के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी से निवेदन करता हूं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब के लोग हैं और संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश के गरीबों वंचितों का हथियार है। 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण हो या न हो, लेकिन संपूर्ण देश के समाजवादियों के लिए जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए 6 दिसंबर की तारीख अति महत्वपूर्ण है। और इसी 6 दिसंबर की तारीख पर समाजवादी साथियों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बाबा साहब को याद करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिनके संयोजक बाबा वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी थे। और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनका दिल और दिमाग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के ऐसे लोगों में भाईचारा का संदेश और समता, समानता का संदेश देकर के भारत को एक रूप में ले आना चाहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मानव के साथ नफरत का बीज बोया, नफरत के माध्यम से शासन सत्ता हासिल की है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर की तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्यक्रम को जो इंदिरा प्रतिष्ठान में रहा है, इसको क्यों परमिशन नहीं दी गई है। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन लोगों में जिनके रगों में बाबा साहब का खून है, और निश्चित रूप से आने वाला दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए चाहे जिस नतीजे पर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से ऐसी तानाशाही की सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत का ये लोकतंत्र पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इसी लोकतंत्र में, नई संसद में, इन लोगों ने संविधान के स्थान पर लोकतंत्र के गर्भ में सेंगोल का बीज रोपण किया है, सेंगोल को बड़ा कर रहे हैं, सेंगोल को विकसित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है और हम सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर के इस देश में सेंगोल को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसलिए कुलीन तंत्र और राजतंत्र शाही व्यवस्था जैसे सेंगोल को इस देश में स्थापित नहीं होने देंगे और संविधान को इस देश के लिए जो प्राण है, जो इस देश के मानव का एक श्रृंगार है, उसे निश्चित रूप से जीवित रखने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और 6 दिसंबर के कार्यक्रम को जो ये निरस्त किया गया है, हम लोग गांव की गलियों में जाकर के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इनके काले चिट्ठे को खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं सांसद श्री R.K. चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि मीडिया के सभी साथियों, मामला बड़ा है और जिस तरह से हमारे नेताओं ने अपनी बात रखी, कुछ तो लाइन क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है, बीजेपी है, वो नहीं मानते। और इसीलिए माननीय कांतिलाल जी ने अलख जगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह जगह बताया। अब हमारे बीच नहीं है।
तो उसी रास्ते पर चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका प्रियम्बल लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वाई टू कॉन्स्टिट्यूट, क्यों बनाना है? पहले बिगड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जोशी पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, नहीं पढ़ाया, फिर भी काबिल हो गए। जिस अंगूठे की करिश्मा से काबिल थे, उस अंगूठी को कटवा लिया। तो भारत का अधिकतर समाज वो समाज है जिसे उस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो समाज आज पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा अपमानित करने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। खटकती है, आरएसएस के लोगों को खटकती है। एमएस गोलवलकर ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान पेश किया, उसका ड्राफ्ट, तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब दुखी मन से कहे संविधान सभा के अंदर कि आप लोग हमारे संविधान तारीफ कर रहे हैं, ये संविधान बढ़िया है, और मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यह भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और अगर भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? बाबा साहब जिन दिनों इस देश का संविधान बनाने में राजनीति करके लगे थे, उन्हीं दिनों उस समय आरएसएस और उसके मुखिया एमएस गोलवलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक भारत निर्माण करने की गली गली मीटिंग करके निंदा करने लगे। आज तो सरकार उसी आरएसएस की है, और सीधा हमारा कहना है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, लगे हैं फिर से ये संविधान नष्ट हो जाए और सदियों पहले का भेदभाव बरकरार रहे। तो निश्चित तौर पे अब अगर नारा चल पड़ा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा, इस सिलसिले में आज दिसंबर लगते ही आरएसएस लोग चौकन्ना हो गए, बीजेपी के लोग चौकन्ना हो गए, और जो योगी हैं इनके ऊपर डबल बर्डन है। ये सरकार भी चला रहे हैं, बीएसपी भी चला रहे हैं, ये सरकार भी चला रहे हैं, बीएसपी भी चला रहे हैं। हद हो गई। इसलिए हम लोग सजग होकर काम करेंगे। काम सबके लिए करना है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। इस देश का अगर सब लोग संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे तो हमारा भारत दुनिया के तमाम तरह के स्वर्ग देशों की तुलना में नंबर 1 पर हो जाएगा। लंबी बात नहीं करते हुए, अब अगर संविधान पर जिस तरह का आघात पहुंचा है, 75 साल हो गए संविधान बने, इस 75 साल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, संसद में सिंगोल लगा दिया। जहां लोकतंत्र के मंदिर है, जो संसद भवन, वहां सिंगोल लगा दिया। सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। भाई जब राजा नहीं रह गया तो उसका न्याय चलेगा सिंगोल से। अब तो देश में संविधान है, उसके अधीन ढेर सारे कानून हैं, अदालतें हैं, वकील हैं, तब फैसला होता है। वहां सिंगोल लगा दिया, और तो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया। तो देश कहां जा रहा है? अगर कोई बचा पाएगा तो हमें लगता है एक नई टीम तैयार हो रही है माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और हमें हर हालत में संविधान बचाना है। एक साजिश के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो बुक हुआ था समाजवादी पार्टी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, उसे कैंसिल कर लिया, परमिशन नहीं दिया, जबकि बुक हो चुका था।
पेंशन देना चाहिए था। हम क्या उजाड़ रहे थे, क्या बिगाड़ रहे थे? लेकिन बाबा साहब के अंबेडकर के अनुयायी पूरे देश में इतना जाग चुके हैं कि अब बीजेपी और मोदी के योगी को रोकने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे आप लोग आगे? अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों? क्या इसको लेकर आंदोलन की कोई तैयारी है? अब हमने आपको अपनी बात बताई है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मिठाईलाल भारती जी ने भी कहा है, आर के चौधरी जी ने कहा है, हम जनता के बीच में जाएंगे और 6 दिसंबर का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, हर जिले में मनाया जाएगा। यानी जो परमिशन दी है, गौरव रावत जी यहाँ है विधायक, इनके जरिए वहाँ पर एलडीए में 4,63,000 रुपया जमा किया गया और उन्होंने परमिशन भी दे दी, चिट्ठी भी आ गई एलडीए की। उसके बाद फिर इसको निरस्त कर दिया गया। ये जानबूझ करके भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा बाबा साहब को नहीं मानती है, उनको अपमानित करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि बाबा साहब का सम्मान के लिए हम जी जान से जुटेंगे, काम करेंगे और उनका जो सपना है उसे पूरा करने में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। 6 दिसंबर को जिले जिले में हम इस आयोजन को करेंगे। नहीं, कोई वजह नहीं है, ये कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं बताया और पैसा जमा है। इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है SP/SSP द्वारा अस्वीकृत किया गया, बस इतना ही है। ये और ये है जी, और ये है 4,36,390 रुपये का रसीद। और ये है आपका माननीय विधायक गौरव रावत जी का पत्र, जिनको मैंने अधिकृत किया था इसके लिए। और ये है पुलिस कमिश्नर को पेपर जो दिया गया, ये 4 पेपर है मेरे पास। मतलब पुलिस की ओर से कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली? जी, पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं ये मिली। पुलिस का क्या मतलब हुआ? पुलिस का कोई मतलब नहीं है। सरकार के इशारे पर सरकार के इशारे पर किया गया है। इशारे पर पुलिस चल रही है, प्रशासन नहीं, चल रहा है। एलडीए का परमिशन है इसमें? पुलिस अलग नहीं है भाई, इसमें एलडीए का परमिशन है। सीधा सीधा मुख्यमंत्री के इशारे पर एक कार्यक्रम की परमिशन नहीं हुई। सब जगह होगा, पूरे प्रदेश में होगा, एक मिनट, पार्टी क्या मुख्यालय करें? में भी होगा। नहीं तो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मिलकर तय करेंगे। कल जो है प्रदेश के सारे जिलों में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लेटर जारी कर दिया है और सारे हमारे समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होकर पार्टी के जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम कल होगा। मेरी जानकारी, हमारी जानकारी ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो तो सभी जगह, वो कैमरे सभी जगह लगा रहे हैं, वो मुझे कैमरे में क्या दिक्कत है? सब लगा रहे हैं, उनकी सरकार है, मैं उनको कोई दिक्कत थोड़ा ही है, कुछ भी करेंगे, वो मनमानी करेंगे और वो कानून नियम मानते ही नहीं है। हमें परमिशन देते हैं, फिर परमिशन रद्द कर देते हैं। कल यहाँ मुख्यालय पर भी होगा कार्यक्रम? हाँ, सब जगह, हर जगह बता देंगे, अगर रहेंगे तो बता देंगे।